बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपिसोड ना तुसां दा मेज़बान काशिफ मलिक सन दी खिदमत हाज़िर है। नाज़रीन साडी कोशिश होंदी है कि मुख्तलिफ जाइयां दे जुल के मुख्तलिफ शख्सियात नाल तुसां दी मुलाकात कराई जुले। अज असी मौजूद हाँ जी एबटाबाद बार विच और एबटाबाद बार दे असी लान पे मौजूद हाँ। तुसां दी मुलाकात करासां एबटाबाद बार दे सदर मलिक अमजद अली अवान साहब नाल और इन्हां नाल सारी गलकत भी होसी और ख़ास तौर पर बार दे हवाले नाल वकला दे हवाले नाल अदलिया दे हवाले नाल मुख्तलिफ सवालात साढ़े सन असी इन्हां दे सामने रखसां। मलिक साहब तुसां बहुत बहुत मुबारक होवे जी कि तुसी बार दा इलैक्शन जिते हो। थैंक यू। अच्छा मलिक साहब अगली गल है कि एबटाबाद बार ज़ाहिर है पाकिस्तान की मशहूर तरीन बार इसका शुमार होंदा है। एबटाबाद बार की मुख्तसर तारीख कदे तुसी असां दे नाज़रीन दस छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काशिफ भाई सब तो पहले तो मैं अपने भरा का शुक्रिया अदा करना कि लोकल होने की हैसियत नाल तुसां जिहड़ा ये प्रोग्राम कीता। अदरवाइज भी तुसी जिहड़ा अपने इलाके हाँ अपनी हिंदको ज़बान उजागर करने से जितनी तुसां दी कंट्रीब्यूशन है मैं अपनी और अपनी कैबिनेट की तरफों तुसां खराज तहसीन पेश करना। मैं K2 TV के अरबाब इख्तियार का भी स्पेशल शुक्रिया अदा करना कि उन्हें जनाब अली हमारी हज़ारा डिवीजन की मादरी ज़ुबान हिंदको जिस तरह असी फ़ख्र महसूस करने उन्हें इस इतना उजागर किया। असी K2 की फलाह बहबूद और इसकी लंबी जिंदगी असी हमेशा दुआ गो रहा। बाकी गल एबटाबाद बार एक तारीखी बार है काशिफ भाई। इसका 1920 में क्याम होया। इस पे साढ़े बड़े लेजेंडरी लॉयर्स और बड़े बड़ी दुनिया इस बार की मैंबर रही है। मैं अगर तुसां ये गल गिना तो कोई शुमार नहीं। मैं चूँकि 1990-91 में अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। जो मेरे सीनियर ने मैं दस्या इत्थे लेजेंडरी लॉयर्स में काजी रहमतुल्लाह साहब गुजरे बड़ा ना आ, काजी सादुक साहब गुजरे बड़ा ना आ, उन्होंने बेटे काजी नईम साहब, जुमा खान बारटला बड़ा मशहूर ना आया, मलिक सईद अख्तर, मुफ्ती अदरीस, मिर्ज़ा अब्दुल्ला जान जी, वसीम सजाद में समझना कि उन्होंने वालिद साहब सजाद अहमद जान वो इतने लेजेंड लायर है। बाद में वो जज भी बने हाई कोर्ट के साढ़े। तो मैं अगर अंगलियां दे गिना तो अंगलियां मुक जुल सोने इतने प्यारे लायर साढ़े। और मैं एतबार गल आखना ने काशिफ भाई साड़ी बार का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन बारां में होंदा। इस बार के मैंबर हाई कोर्ट के जज भी बने, जस्टिस भी बने, रिटायर्ड होए, बड़ा नाम उन्हें पैदा किया। मैं अगर आखा जस्टिस सजाद अहमद जान तो बाद साढ़े कोटले जबूला के सरदार फखरे आलम साहब, साढ़े मनसेरा के जस्टिस महबूब अली चीफ जस्टिस बने, एजाज अफजल खान साड़ी बार के मैंबर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होए, मतलब सरदार रजा खान दे हो खुदा ने कितने पहुँचाया। और मैं साड़ी सारे बार के मैंबर ने ये नहीं कि यार हज़ारे दिन ते या जिथे भी है इस साड़ी बार के मैंबर ने। मैं एक जनाब तुसा एक तस्हीर कर सटा जदों एबटाबाद बार एसोसीएशन नहीं तो उस वे हज़ारा बार एसोसीएशन नहीं ने। उस वे हरीपुर तहसील है, मनसेरा बटाग्राम में तहसील ही आ। एक सैशन जज इतने बहता होंगे हज़ारे का सैशन जज जोड़ा एबटाबाद डिवीजनल कैपिटल असी आखने एबटाबाद का इतने बहता है। तो पूरे हज़ारा डिवीजन के वकील इतने आन के बहते 89, 79 और 80 में इतने सर्किट बेंच एबटाबाद बनया ने। उस तो बाद फिर जिला पहले मनसेरा बनया, फिर 92-93 में हरीपुर बन गया, फिर कोस्तान बन गया, फिर बटाग्राम बन गया। कोस्तान दे 3 हिस्से हो गए। उस विचों भी डिवीजन पे बनाते ने लोअर कोस्तान है, अपर कोस्तान, कोडई पालस जिहड़ा साडा हज़ारा डिवीजन। अच्छी गल है सर जी कि लोगों के जिहड़े मसाइल हैं उन्हां दे घरे दे नज़दीक आलम अदालतां भी बननियां चाहिए तहसीली सतह उत्ते, डिस्ट्रिक्ट की सतह उत्ते। इसी तरह जनाब मुख्तलिफ दफातर जिहड़े वो भी बनने चाहिए। अच्छा मलिक साहब एक चीज़ हो रही है कि हर साल बार दे इलैक्शन होंदे और मुख्तलिफ लोग मुंतखब होके आंदे ते हर जिहड़े भी बार दे मैंबर होन या जिहड़े अहदेदार होन उन्हां दा कोई मकसद होंदा है। तुसी पहली बारी बार दे सदर बने हो, तुसां दे ज़हन में केह् चीज़ है वकला दी भलाई आस्ते के मतलब तुसी एक मिशन गिन के आए हो या तुसां दा विजन केह् है कि तुसी अगे अपने वकला आस्ते केह्ड़े-केह्ड़े कम्म करसो? देखो जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई मैं 2005 में हाई कोर्ट बार जिस बिल्डिंग में असी बैठे दे हैं इस विचों मैं जनरल सैकटरी इलैक्ट होया। उस तो बाद 2007 और 8 में जदों अदलिया की बहाली की तहरीक अपनी डिक्टेटरशिप के दौरान बड़ी अरूज थी उस वे मैं जनरल सैकटरी हैं। अज अल्हम्दुलिल्लाह
उसे सिनेरियो पे उसे मेरी कोशिशें उसे मेरी कंट्रीब्यूशन के पेश नज़र चूँकि वकालत एक ऐसा पेशा आदमी मजदूरी नाल ही सोहना लगता है यार काम शम चलता रहे मुकदमे आते रहो लेकिन इन्हां मेरी बार दे मैंबरां मैं ढूंढ के आप आफर करके मेरा भरावां निक्कियां बड़ियां मैं सामने किया आओ तो दा मैं बाजी बार दा प्रेजिडेंट बनाने और मैं समझना वकील कदे भी काशो भाई गलत फैसला नहीं करते मैं जरा विजन के इनके आया ने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं वकालत की अपनी इस वे पीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1991 तो ऑनवर्ड केसेस में किए मैं सुप्रीम कोर्ट पे मेरा केस पिया था मैं इंशाअल्लाह अल्लाह मंजूर होया तो 20-25 दिनों की गल है मैं सुप्रीम कोर्ट का इनरोल्ड मैंबर हो सा मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हो सा विजन तो मुराद ये वे कि मैं इस बार की फलाओ बहबूद वास्ते वो काम करा मैं देख एक साढ़ा एक घर है और मेरे तुसी यकीन कर सो सिर्फ इफ्तबाद बार दे 1036 मैंबर ने रजिस्टर्ड मैंबर और 1036 मैंबर बिल्कुल वो ने जो प्रैक्टिसिंग लायर ने अल्लाह का हुक्म है किसी को केस है तो कचहरी में मौजूद होता है किसी को नहीं तो घर बैठा रहता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं अपने वकला बरादरी वास्ते मैं अपने बच्चा मैं आखना होना जूनियर वकला बच्चों इस प्रोफैशन में कोई शार्टकट नहीं मुसलसल रेगूलर मैं यकीन कर सो जो मैं उन्होंने शेयर करना ना मैं 91 में अपने वालिद साहब मेरे असी वालिद दा बाबू आखने होने बाबू जी को असी 100 रुपये रोज़ के इनके आने लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस 100 रुपये भी इतनी बरकत ही कि असा खुदा नख्वास्ता किसी होरी पासे देखने दी और 2 रुपये की समोसे की प्लेट मिलती असा ग्रेजुअली आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 91 92 93 94 95 आस्ता 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 अज रिकॉर्ड के तौर पर मेरे को डायरिया मौजूद ने 90 में मेरे को कितने केस है 92 में कितने 93 में कितने 94 ये मुसलसल लेबर है मैं अपने इन्होंने वकला वास्ते इन्हों की फलाओ बहबूद वास्ते मैं जनाब अली जिहड़े काम कीते असा लाइब्रेरी अपग्रेड की थी है असा अपनी बिल्डिंग वाइट वाश किया मेरा क्लब है करोड़ों रुपए मालियत का क्लब है उसका जनाब जो लीजिंग मनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो लीजिंग मनी दी थी अपना कैंटोन कमेटी वाले मेरी लीज रिन्यू हुई है जी खटाई बेप्याद है किसी की कि जिस तरह GTS एड आया सियासी लोग अपना कोशिश करते असी चाह के ना लेकिन उस वे मैं सैकटरी जनरल हैं उस वे अल्लाह खुश रखे अजात अली शाह साहब सैशन जज तो असा आख्या भाई जलजले तो बाद यार जा असा को जलजले ना तो समाइश होगी सारी बिल्डिंग जिस पे असी बैठे थे तो उसने तो हर चीज़ का पता है वो असा आस्ता आस्ता जनाब अली असा इन्हें कब्जा ग्रुप को असा छुपा के अज अल्हम्दुलिल्लाह उसे करोड़ों रुपये मालियत का जुडिशल कंपलैक्स पे बनता है आवाम की फलाओ बहबूद वास्ते जनाब साढ़े बैलोनमेंट फंड ने असी अपने वकला खुदा नख्वास्ता तिबी मौत या जिस तरह भी होवे असी उन्हें 8-10-7 लाख रुपया 8 लाख रुपया देने है ये उन्होंने ग्रेजुएटी प्रैक्टिसिंग लायर है या नहीं बार दा मैंबर है तो प्लस उसका इंस्टॉलमेंट जी बैलोनमेंट फंड की 1000 रुपये के 2000 रुपये सालाना होती है मैं बिल्कुल इसी गल अंदर पे आना है पर मैं एक ब्रेक ते जुलना पे ब्रेक तो बाद इंशाल्लाह इस गल्लां असी जारी रखसा नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाज़िर होने हैं जी जनाब ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा प्रोग्राम में हरकत दे आखना प्रोग्राम जारी है जी शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट में असी मौजूद है एबटाबाद बार दे जेडे सदर मलिक अमजद अली अवान एडवोकेट उन्होंने साड़ी गलकत जारी है अच्छा मलिक साहब एक चीज़ और है कि असां दी जी लोअर कोर्ट्स इत्थे जेड़ा एक निज़ाम है जजेस का उन्हों का एक टेस्ट होंगे हैं उस तो बाद इंटरव्यू होंगे हैं फिर उन्हों दी तकर्रियां होंदियां तो फिर वो सिलसिला आगे चलता है लेकिन आला अदलिया में एक और नवा निज़ाम है कि कोई भी गवर्नमेंट होंगी है सिटिंग गवर्नमेंट
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲਾ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ। देखो काशिफ भाई बड़ी अच्छी गल है। देखो मैं बहसीयत लॉयर एक वकील होने की सीट का मेरा किसी ना किसी सियासी पार्टी नाल एफिलेशन से होंदी है लेकिन जे कदे तुसी ये गल आखो या पब्लिक ये गल आखे ये मुस्लिम लीग नून दा ते असां बढ़ा छोड़े ने हाई कोर्ट का जज ये पीपल पार्टी दा ते असां बढ़ा छोड़े ने ये जनाब PTI दा ते असां बढ़ा छोड़े ने ऐसी कोई गल नहीं। उत्थे भी मैरिट होंदा है उत्थे भी मैरिट उत्ते परखिया जुलदा है जरूर कोई थोड़ी बहुत 19-21 की पुशिंग कदे होंदी उसी आई एम सॉरी मेरे नोटिस पे नहीं लेकिन मैं समझना मेरी 31 साल वकालत में ऐसी कोई गल नहीं हुई कि किसी MPA च आके और तू MPA ना बन ते तू हाई कोर्ट का जज बन जो ये जी भी कोई गल नहीं। अगर पूरी स्क्रूटनी होंदी है उस मुल्क दियां 6 एजेंसियां चैक करदियां उसका कैरेक्टर चैक करदियां नंबर ऑफ केसेस ये साड़ियां तुसीं आखदे ना वकीलों के दफ्तर पे किताबां लगी दियां इन्हां पे मां जगह हाई कोर्ट का मैं समझना मैं ऐल ना क्यों ऐल ना कि मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं मेरे को अच्छे लोग भी हैं वो किताबां में जिन्हां दी जजमेंट्स रिपोर्ट होंदियां ने जिहड़े लॉ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिहड़े प्रपोजिशन क्रिएट करते हैं जरा कि यूं होंदा है वो लोग हाईलाइट होंदे ने ते वो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन में 70% लायर बिचों हाई कोर्ट के जज बन सुन 30% कैडर बिचों आ सुन ठीक है कैडर बिचों जिहड़े सीनियर तरीन सैशन जज होंदे ने वो बन जुलदे लेकिन उन्हां दा भी माजी कम अज कम ठीक होवे तो 70% दे लायर बचो जुलते मेरा नहीं ख्याल कि कोई वकील जिहड़ा जज बनया होवे वो अपनी उस वक्त अच्छा कहते भी 1 साल वास्ते प्रोबेशन पीरियड वास्ते कहते हैं 1 साल बाद उसकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट चेक करते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लॉयर्स एंड पब्लिक को चेक करते हैं उस तो बाद 15-20 आदमी की कमेटी जी फैसला करती है जरा इस जज साहब कन्फर्म करा या असा घर भेजा हिस्टरी पे ही दी है जज घर मोड़ जुलते हैं वो नहीं चल लगते मैं जाती तौर पर लोगों से आना जोड़े 1-1 साल बाद घर चले गए। अच्छा मलिक साहब आम लोगों एक ये भी शिकायत है साडी जुडिशरी तो और साडे वकला तो कि भाई उन्होंने मुकदमे के फैसले जल्दी नहीं होंगे तो उस बच्चे वे कि डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जुलदी है जिस तो लोगों का एतमाद जोड़ा वो अदलिया उत्ते जोड़ा वो पूरा बहाल नहीं रहा तो एक किस की वजह इसकी जिम्मेदारी तुसी किस से पास हो कि भाई ये फैसले क्यों लेट होंदे न कि मुकदमात इतनी तवालत पकड़ के देन खास तौर पर कदे असीं दीवानी मुकदमा की गल करा वो नस्ल नाल नस्ल तक चलते हैं इसी तरह कदे फौजदारी की गल करा तो फौजदारी भी 8-10 साल कोई आम जी गल है तो इन्हां में ताखीर क्यों होंदी है? ये मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले काशिफ भाई तुसी ये देखो साड़ी एक CPC है एक CRPC है एक PPC है इस तो बाहर तो असीं निकल ही ना आखते और लाल मकाले दे बने हुए जिहड़े कानून ने मैं गल हाल 1890 दी CPC असीं पे इस्तेमाल प्रेजेंट रूल 1820 है अज भी वो साढ़े उत्ते लागू है असां दे अरबाब इख्तियार ने इन्हां सियासतदानां ने पता नहीं की करते रहे ने लॉ मेकिंग एजेंसी लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी इन्हां इस पासे पब्लिक ते मामले दे मोहरां ते कदे तवज्जो भी नहीं देती और रह गई गल लिंगरान होने की तो मैं समझना कि अज मैं तुसां में दसा काशिफ भाई मैं 1991 में आया इत्थे एक सैशन जज होंदा है एक सीनियर सिविल जज होंदा है तो एक सिविल जज होंदा है ये 3 पोस्ट आईयां ने अज इन्हां 3 सालों में मैं देखा इत्थे अज 13 सिविल जजेस ने 8 एडिशनल सैशन जजेस ने 3 सीनियर सिविल जजेस ने और मजिस्ट्रियल कोर्टां तुसीं छोड़ दो तो उस वेले असी सारे कुछ 100-100 वकील है तो सिविल जज को 22 केस लगे तो होंगे सीनियर सिविल जज को 15 केस लगे तो होंगे सैशन जज को 10 केस आप अखा नाल देखा अज उन्होंने 13 सिविल जजा को 70-80 केसां की लिस्ट लगी एक डेट पे वो के करन और तुसीं मैं दसो लिटिगेंट्स जिहड़ा भी आंदा है ना वो आता जरा सारे को पहले मेरा काम हो कोई वकील भी किसी सूरत में अपने क्लाइंट नाराज करदे हुए ऐसा लिंगरान नहीं करता डिले वाली गल की है जदों मेरा चीफ जस्टिस बहाल होया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस मां ये गल आखी हाथ पकड़ के मलिक अमजद सबसे पहले अपने घर से सफाई शुरू करनी है मैं जी घरों की जो सफाई कर सा
उस में आखे जुडिशल पॉलिसी बनासा 2009 तो कह के 2015 तक जितने केस हैं इन्ना स्पीडी ट्रायल करो। मैं तुसा गल आखना डे टू डे इतने हियरिंग होंदी रही है, डे टू डे टारगेट केस बने वकला ते खुदा मैं तुसा में दसा इतने वकला स्ट्रेस भी होए ने इतना एकदम उन्होंने स्पीड अप किया है। एक मिसाल देना, मैं अपने तजर्बे नाल ये गल आखना है 99.9% FIR इतने लोग झूठियाँ करते हैं। मैं एक मिसाल देना, मेरा भरा है मेरे तो बड़ा फौज भी करने वाले, मैं तुसा दे सामने लॉयर बैठा था, मेरे को निके वो ठेकेदार है असूदा हाल है साढ़े को अच्छा है, मैं तुसा नाल ज्यादती करना, सपोज मैं तुसा दे दंद बन सकना, तुसी आखो यार दंद तो इस बने ये करने वाले दौड़ता उसी इस नाल जो पैसे ला सी इस पकड़े तो कलो साहब आखे मारो तो मलिक अमजद साहब मारा दंद बन सटे। और अनफॉर्चुनेटली या लकीली जो ट्रायल होंगे है तुसी केस साबित नहीं कर सकते हो। कलो साहब आता है मैं GHQ में बैठा था, मेरी हाज़री ठेकेदार आता है मैं इस्लामाबाद हाँ, जदों तुसां दा केस लूज होंदा है तो तुसी आखते हो वकील बेक के, जज बेक के, दुआ बेक के, पुलिस बेक की। जदों तक पब्लिक अपना आप एहतसाब न कर सी काशुफ भाई यकीन कर सो सोसाइटी जिम्मेदार है, सोसाइटी 100% जिम्मेदार है। मलिक साहब सुना साडी गल जारी है पर एक ब्रेक ते चलना पै गया। नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद सुन दी खिदमत फिर हाज़र होने। जी जनाब ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा प्रोग्राम में हरकत दे आखना प्रोग्राम जारी है जी शिमला पॉइंट और शिमला पॉइंट में असी मौजूद हाँ एबटाबाद में। एबटाबाद बार के जोड़े नौ मुंतखब सदर मलिक अमजद अली अवान एडवोकेट उन्होंने साड़ी गलकत जारी। मलिक साहब कोर्ट कचहरी में एक आम एक शिकायत है कि कूड़ियाँ गवाहियाँ देने वाले लोग, झूठियाँ गवाहियाँ देने वाले लोग आम तौर पर मौजूद होंगे, वो थोड़े बहुत पैसे किन के गवाही चाह देंगे। इन्होंने गलों का अदलिया नहीं पता होंदा या इन्होंने गलों का वकाला नहीं पता होंदा, कदे उन्हें पता होंदा है तो फिर वो इन्होंने लोगों इन्हों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं करते? देखो काशुफ भाई इस जिला एबटाबाद की कोर्ट प्रेमिसेस है ना ये तो नहीं जी, इत्थे लॉयर्स एक दूए जाती तौर पर सियाण देन, प्यू दादे तो सियाण देन, जजेस प्रिजाइडिंग अफसर अगर बाहर देन, लेकिन स्टाफ तो लोगों ने सारा इन्होंने सारे जड़े लोग ने एक दूए सियाण देन। मैं ना समझदा कि मैं अपनी 30 साल वकालत बेच मैं कोई जब मेरे सामने कोई गल आई हो झूठा गवाह या झूठा शहादत देने वाला या जो कुछ भी है। देखो मेरी गल, मैं एक वकील हाँ, मैं एक बेल का आर्गूमेंट्स करना बेल हो जुलती है, मेरी ड्यूटी खत्म, मैं फीस कहने जो भी पाई अगो उस क्लाइंट का काम है वो गवाह जैनुअन आनदा है या टाउट आनदा है या जिथों भी आनदा है, उस में उसके वकील का उस जज का कोई ताल्लुक नहीं। जज सैटिस्फैक्शन कर सी जरा शनाख्ती कार्ड इसका ओरिजिनल है, 2 लाख रुपये का जमानतनामा है, अगर इसकी फरोद जायदाद नाल मौजूद है, इसकी फरोद अली जमीन वाले कागज़ से रेड एंट्री तहसीलदार का टेस्ट होया है तो जनाब अली उस बेल बांड उसका टेस्ट कर सी। रह गई गल गवाह की, अगर तुसी आखते हो जमानत देने वाले टाउट ने तो ऐसी कोई गल नहीं, तो गवाह जड़े वो अल्लाह के फजल नाल तुसां दे एबटाबाद में इतना टैलेंट है, झूठा गवाह तो 1 मिनट अदालत में नहीं विटनेस बॉक्स में नहीं खा लगता। ये गलत कंसेप्शन है अवाम में, किसी किस्म की ऐसी कोई गल नहीं। गवाह में मेरे किसी केस में झूठा गवाह किराए का पैंदा है, 3 सवाल होते ढेरी हो जुलता है, वो सामने आ जुलता है। रह गई गल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अलावा मेरे जो प्रेसिडेंट सदर साहबान ने मैं भी पूरी कोशिश की थी है इस गंद का मुकाने वास्ते। हुण पता है जुडिशल अफसरान साढ़े जोड़े जज ने उन्होंने टेबल उत्ते शीशा है, शीशे तले लिस्ट लगी दी है, ये फलाना शमरेज वल दे मोहम्मद अली ये टाउट है, इसकी जमानत ना किन्ने
शेर अफजुल वल्दे खुदात खान ये टाउट है इसकी जमानत ना कि लिस्टां लगी दियां ਉਹ ਤੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀ ਜੜ ਐਪਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਕਲਾ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕਲਾ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? अच्छा सवाल है। देखो काशिफ भाई दुनिया का सब तो बड़ा सच ये वे कि दूए दे मुंह मैनू वाला बड़ा नजर आता है हालांकि ये जी गल नहीं। मैं हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड मैंबर हाँ लायर हाँ मेरा NTM बनया है मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं एलिजिबल ही ना जब तक मेरा नेशनल टैक्स नंबर ना होया। ये कौन आखता है यार इतने गिन देंगे इतने गिन देंगे ये करते बाज़ाब्ता असी अपनी आमदनों पर टैक्स देने मेरे सीनियर हजरात जितने भी हैं वो भी टैक्स दे दें वो थोड़ा दे दें या ज़्यादा दे दें ये डिस्कशन नहीं डॉक्यूमेंटेशन की गल करना लेकिन देखो जिहड़ी गल तुसां कीती है असी कानून तो बालातर ते ना जी किसी सूरत पे अगर मैं समझना एक जज कानून तो बालातर नहीं तुसा माजी में पता लगे उसी है एक कुड़ी का केस है और जज उते ब्लेम किया जज हथ कड़ी लगी वो जेल गया मेरे सामने कई वकीलों के जो केस मर्डर केस भी वकील आए मर्डर केस में जज आए देवर हैंडकफ्ड वो बलन होए वो जेल गए बाज़ाब्ता ट्रायल हो सज़ा हुई है जजा हुई है एक्विटल हुई। अच्छा मलिक साहब एक चीज़ हो रही ज़ाहिर इस पेशे पे आने वास्ते एक लाइसेंस किनना पैंदा है तो लाइसेंस किनने का एक तरीकाकार है उस वास्ते कोई फीस भी मुकर्रर है। अच्छा जो नौजवान वकलान उन्होंने वास्ते तो फीस इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन जूँ जूँ किसी की उम्र ज़्यादा होती जुलती है अगर उस पेशे पे आना चाहता है और उसको ला की डिग्री मौजूद है तो फिर करते करते इतनी ज़्यादा अमाउंट हो जुलती है कि मिडल या लोअर मिडल क्लास के लोग जोड़े वो फिर इस शोबे में आ नहीं सकते तो फीसां घट नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल किया और तुसां पता है एक प्रिजम्पशन है मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में प्रिजम्पशन है कि जवान आदमी जरा 10-15 साल बाद मरसी तो बडेरा जरा 2-4 साल मरसी साढ़े को एक बेडोवर्ड फंड है उस फंड में असी जवान आदमी उत्ते टैक्स तां लाने घट लाने उसकी उसका क्या आखते प्रीमियम घट लाने ये 10-20 साल देंदा रहे सी दे ते 60 साल वाला को आया 65 साल वाला असा पता है 2-4 साल करे अल्लाह प्यारो वैसी इसको एक बार सारे जमा करके मेरा ख्याल है सब तो बेहतरीन जवाब इसका यही है और वजह कुछ भी नहीं है। देखो मैं काशिफ भाई एक कहता बार मैं इस फोरम उत्ते तुसां दसा वकील वो है जरा अपने माओ प्यो की कमाई नाल LLB करके वो 7-8 साल भुख कटता है एक ही कोटे पे 10 साल वो कटता है फिर वो सूट बनाता है फिर वो जैकटा गिनता है फिर वो बोनेंजा दी स्वेटर गिनता है ही इज़ अ लॉयर तो बैंक बिचों 1.25 लाख रुपए पेंशन होवे तो 50-60 लाख रुपया उसका बैंक में प्यादा होवे वो की वकालत कर सी मोस्टली मेरे मैं ना कहता मेरे टीचर भी हैं मेरे कॉलेज के टीचर दे आर माई मैंबर लेकिन वो आते हैं अखबार पढ़ते हैं मलिक साहब कैसे हैं ठीक है ये है वो है चाह का कप एक पीते चले जुलते हैं वकील तो मेरा जवान हो जरा भुख कटता है दिहाड़ी रोटी नहीं खा सकता बाजारे में इस करके वो जरा सबसक्रिप्शन मंथली या सालाना है वो एज वाइज उन्होंने को मैकेनिज्म एजा बनाया है जरा 60 साल 65 साल ज़ाहिर है जरा रिटायर हो सी 60 साल 20 सालों का तो कोई रिटायर नहीं होता 5 तो कोई नहीं होता फिर वो एडे पैसे भी आंदा है फिर पेंशन भी गिनता है तो फिर वो आखे जरा वकीलों में दिहाड़ी बह के मैं टाइम पास कर सा इस तरह तो नहीं होता जी वकीलों सा। अच्छा दूई गल बड़े मजे की गल आम लोग जदों इस वकला के प्रोफेशन में फखर नाले गल आखना अगर मैं दुआ जन्म मिले तो माला फिर वकील बढ़ावे माला ने इतना कोई दिता है अल्लाह माँ इतनी इज्जत दी है अल्लाह माँ इतना रुतबा दिता है अल्लाह माँ इतना पैसा दिता है कोई शुमार नहीं ने लेकिन उस पिछे मेरे अल्लाह जी का फजल है तो मेरे उस्तादा दी ते मेरे माऊ प्यू की दुआ ने रेगूलर वो मां संगी आखते होंगे और तू बड़ी आकड़ के गल करना है और मैं कहा भाई मैं आकड़ के तां गल करना मेरे भी मोरा कोई नहीं पैसा मेरे को घट है लेकिन खड़बैंची मेरी ठीक है अलहमदुलिल्लाह जे कदे मैं जुगाड़ मेल मलाप बादी घाटी मैं पैसे भर के ना मैं उठ के किसी महफिल पिछों जुला हूँ ये वकील 2 नंबर ही
मां अल्लाह जी ने उस रब्बुल आलमीन ने मां इस ब्लेम को अल्लाह मां बचाया। और मैं आने वाले बच्चों ये गल आखना, बच्चों जितनी भौकड़ सो मैं उन्हें जो मैं दसना होना, ये देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद तुसा लोग ढूंढ के पैसे तुसा ने जो बेबे पास होन अज मतलब कम जो तुसा दे सामने खलता था, ये तुसा दे सामने एक मिसाल। अच्छा मलिक साहब, ज़ाहिर है इतने सीनियर लायर हो तुसी, जेड़े इस शोबे पे नवे लोग आना चाहते हैं उन्हां से तुसी के मशवरा उन्हां के देसो या उन्हां के पैगाम देसो? मैं तुसा दसा मैसेज मेरा ये ने, तुसा एक गल नोट की थी उसी पहले बैंक दी नौकरी दे दौरान लोग LLB करके दे, उस्तादी दे दौरान LLB करके दे 3 साल का 2 साल का, फिर और प्रोफैशनल डिग्री काशुफ भाई 5 साल बच्चियां पढ़ना पैसी LLB करने वास्ते, 5 साल इंजीनियर पढ़ता है, 5 साल डॉक्टर पढ़ता है, जरा वकील बन सी वो 5 साल पढ़ सी। और मैं अरबाब इख्तियार दे इस इकदाम में खराज तहसीन पेश करना, जरा वकील बन सी वो इंशाअल्लाह पैदाइशी वकील हो सी, अदराया वकील ना हो सी। तो मैं अपने भराऊ की वसातत नाल, इस खूबसूरत चैनल की वसातत नाल, अपने आने वाले वकला में गल बड़े दबंग अंदाज में आखसा, बच्चियों जवानों बच्चियों, मेरी बड़िया अच्छी फैमिली दियाँ बच्चियाँ बाद में मेरे नाल जूनियर वकला ने, बच्चियों इस पे कोई शार्टकट नहीं है, नेवर एवर। तुसी आखो यार मैं LLB कर आई हाँ या मैं कर आया तो फजरी केसा की मार हो सी ना होया, तुसी अनफेयर मीन यूज़ कर सो, इन्हां बच्चियां बड़े बड़े मुकदमाबाज इस्तेमाल कर देन, उस चीज़ों को बचना है। मेरे बच्चों सराते मुस्तकीम ते रह के अपने माओ प्यो की इज्जत नफ्सा कदे मजरू ना होने दियो। और खुदा तुसा इतना देसी जितना तुसी सोच नहीं सकते। कंपटीशन का दौर है, जितनी बच्चों मेहनत कर सो, जितना प्रोफेशनली तुसी इस टाइम दे सो, याद रखो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं ने, ये फुल टाइम जॉब है। रोटी अपने घरों खाओ तो किसी के कपड़े पाई पैसा शो शाह खबरदार देखो, खुदा तुसा अपने खजाने चो देसी और तुसा दे सामने बैठा हुआ। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हो गया तो तुसा नाल जनाब साडी गलबात जारी रहे, लेकिन ज़ाहिर प्रोग्राम का एक वक्त होंदा है, इंशाअल्लाह किसी नवे प्रोग्राम में तुसा फिर दावत देसा। नाज़रीन अज के प्रोग्राम में इतना को जी, मलिक अमजद अली अवान साडे नाल मौजूद है जी, हाई को एबटाबाद बार दे जेड़े नो सदर और उन्हां नाल असां वकला दे वाले नाल भी गल कीती है, बाकी गल्लां भी जेड़े लोग मतलब सुनना चाहते हैं गल्लां भी असां उन्हां नाल कीतियां। इंशाअल्लाह अगले जुमे या किसी नवे मुकाम तो किसी नवे मजमान नाल तुसां दी खिदमत फिर हाज़र होसां। तां ताणी अपने मेज़बान काशिफ मलिक ते सारी टेक्निकल टीम दिओ इजाज़त, अल्लाह सोने दे हवाले।